हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 15 जनवरी को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर वाले सभी बच्चों का को करिकुलर कोर्स का एग्जाम है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी क्लासेस का है फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का। आपके पेपर का नेम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। दोस्तों, ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक रिपीट नहीं होते तब भी आपको समझ आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और रिपीट तो वैसे होते ही फर्स्ट एड से चाहे जितने भी क्वेश्चन बन जाए रिपीट ज़रूर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक और इससे आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है चिकित्सक के द्वारा एम्बुलेंस में डॉक्टर के आने से पूर्व, अस्पताल में। ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट, डॉक्टर के आने से पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन थर्ड सितंबर के दूसरे शनिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है, बताइए क्या। ऑप्शन फर्स्ट घायल की जान बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार का कार्य है, मानवीय, सामाजिक, नेक। ऑप्शन फोर इज अ करेक्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, AVPU का अर्थ है ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट, अलर्ट, वाइस, पेन, अनरिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPR एक प्रक्रिया है, इमरजेंसी लाइफ सेवर, तनाव कम करने की, रक्त स्राव कम करने की। तो ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट, इमरजेंसी लाइफ सेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर व्यक्ति बेहोश है और सांस नहीं ले पा रहा तब हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड CPR उसको देनी चाहिए। CPR का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण हैं बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता। ये तीनों ही इसके गुण है। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नियम के तहत कितने सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट, 20 सेकंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा सैनिटाइजर युक्त होता है किससे, तेल से, साबुन से, अल्कोहल से, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट, अल्कोहल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक चिकित्सा किट में होता है क्या। ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी, बैंडेज भी, ORS, डिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती है। अस्पताल में, पार्क में, बाजार में, घर में। तो अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी जाती क्योंकि वहाँ पे उसका तो ट्रीटमेंट ही शुरू होने लगता है। प्राथमिक चिकित्सा इंसान को कब दी जाती है, अस्पताल पहुंचने से पूर्व या डॉक्टर के आने से पूर्व दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिकित्सा के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए, जीवाणु रहित। इंग्लिश में भी इसमें लिखा है, दोनों आप देख लें, स्टेरिलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रेसिंग घाव पर लगाई जाने वाली एक प्रकार की है, क्या होगा बताइए। ड्रेसिंग जो किया जाता है वो क्या है। ऑप्शन थर्ड सुरक्षात्मक परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सांस नहीं लेना या सांस लेने में कठिनाई के कारण है, बताइए। दमा की बीमारी, वस्तु का अटक जाना, दम घुटना। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही आपके सांस नहीं लेने के कारण हैं। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, बेरंग, विषैली, स्वादहीन। ऑप्शन फोर ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जमने में सहायक धागे जैसी संरचना है। ऑप्शन सेकंड फाइब्रिन। जब आपकी चोट लग जाती है बॉडी में तो तुरंत ये फाइब्रिन नामक एक संरचना होती है, यानी कि हम लोग के जहाँ चोट लगती है वहाँ धागे नुमा संरचना बननी स्टार्ट हो जाती है। फिर उन धागे नुमा संरचना का एक जाल बन जाता है और रक्त उसमें थक्के के रूप में जमने लगता है, तो वो रक्तस्राव कम करता है। ऑप्शन सेकेंड फाइब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू रोग का कारण है मच्छर का काटना, जमा हुआ पानी, गंदगी। देखिए बहुत सारे इसका आंसर उपरोक्त सभी बता रहे हैं, लेकिन डेंगू रोग का कारण मतलब एग्जैक्ट कारण क्या है, मच्छर का काटना। भाई कहीं भी जमा हुआ पानी है तो क्या डेंगू का कारण हो सकता है, नहीं। गंदगी कहीं है तो क्या डेंगू हो जाएगा, नहीं। जब तक आपको मच्छर नहीं काटेगा तब तक डेंगू नहीं होगा, इसलिए डेंगू रोग का कारण क्या है, मच्छर का काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंसुलिन बनता है ऑप्शन सेकंड अग्नाशय में और इसको पैनक्रियाज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं है, किडनी का। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। आपका यकृत का है, अमाशय का है, ग्रशिका का है, किडनी का नहीं है। डेंगू में रक्त कोशिका कम हो जाती है, प्लेटलेट्स। ऑप्शन फर्स्ट, अगर प्लेटलेट्स ना हो तो ये WBC भी कम हो जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। जब प्लेटलेट्स आपके ऑप्शन में ना हो तब आप WBC करेंगे, नहीं तो आप प्लेटलेट्स ही करके आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आंतों के स्वास्थ्य को इनमें से कौन बनाए रखता है? ऑप्शन थर्ड, फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त बनता है ऑप्शन थर्ड यकृत में। आप सोचेंगे बड़ी आंत में बनता है कि पेट में या उपरोक्त सभी, कहाँ बनता है? तो पित्त कहाँ बनता है? यकृत। ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिसार का कारण है। अतिसार का कारण बताइए क्या है? दूषित पानी, दूषित भोजन, हाथ नहीं धोना। ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी। अतिसार का मतलब आप समझ गए होंगे, डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य विषाक्तता के लक्षण है उल्टी होना, दस्त, सिर दर्द। ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्कर आने का कारण नहीं है मधुमेह, एनीमिया, निम्न रक्तचाप। क्या नहीं हो सकता चक्कर आने का कारण? तो जोड़ों में दर्द। ऑप्शन फोर इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मानव के शरीर में कुल हड्डियां होती हैं कितनी? 206। ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट। दोस्तों एक फैक्ट और देख लीजिए, जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं, जो वयस्क होने पर हड्डियों के आपस में जुड़ने के कारण लगभग 206 रह जाती हैं। कहीं कहीं ये आपको 275 संख्या दिखती है जन्म जन्म के समय बच्चे की। 275 से 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जांघ की होती है, सबसे छोटी कान की होती है। सबसे बड़ी जो जांघ की है उसका नाम फीमर है, और जो सबसे छोटी हड्डी है उसको स्टेपीस कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। दिल के दौरे के आम लक्षण है सीने में दर्द, बेचैनी, बाहों में दर्द या उपरोक्त सभी। बताइए। ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी। देखिए जो ये 29 नंबर क्वेश्चन है, जब आपके सीने में दर्द होता है तो बेचैनी होने लगती है, और फिर वो पूरा दर्द जो होता है दिल के दौरे में पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसलिए इसका आम लक्षण जो पूछा गया है वो ऑप्शन फर्स्ट सीने में दर्द हो सकता है, क्योंकि आम लक्षण पूछा है। लेकिन कई जगह इसका आंसर उपरोक्त सभी भी है, तो मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए। कोई कोई यूनिवर्सिटी जब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो एग्जामिनर के माइंड सेट पे होते हैं कि वो उसका आंसर क्या मान रहे हैं, तो इसको आपको कोई नहीं बता सकता कि इसका एकदम सही आंसर क्या है, क्योंकि दोनों आंसर अपने आप में एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मच्छरों के काटने से कौन से रोग होते हैं? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया या उपरोक्त सभी। ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी होते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया जो आपका होता है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है, और जो मलेरिया है वो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं मस्तिष्क। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आपका। लेकिन कहीं भी आप किसी भी बुक या आप कहीं भी सर्च कर ले तो आपको तंत्रिका तंत्र में दो चीजें दिखती हैं, एक मस्तिष्क, दूसरा रीढ़ की हड्डी। लेकिन इन्होंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, सेकंड भी दे दिया है और थर्ड भी दे दिया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है तंत्रिका तंत्र में? वो मस्तिष्क। इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी भी उतनी ही है, लेकिन अब दोनों में कोई एक चुनने की बारी आएगी तो आप मस्तिष्क टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन थर्ड 10 अगस्त। लेकिन भारत में ये साल में दो बार मनाया जाता है, एक 10 फरवरी को और 10 अगस्त को। 10 अगस्त ना हो, 10 फरवरी हो तो आप 10 फरवरी टिक करके आएंगे, नहीं तो 10 अगस्त। अब ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों दे दे, फिर तो वो क्वेश्चन ही हट जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों ही सही है, 10 फरवरी भी 10 अगस्त में, साल में दो बार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फ्लू के लक्षण है आंखों का लाल होना, आंखों में दर्द होना, सूजन आ जाना। ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़, भूकंप, सुनामी, कौन सा नहीं है? ऑप्शन फोर गैस रिसाव, ये मानव जनित आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं? जीवन का नुकसान, संपत्ति का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान। ऑप्शन फोर सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी प्रजनन तंत्र का अंग है? ऑप्शन फर्स्ट अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है क्या? ऑप्शन फोर इज द करेक्ट, कोलेस्ट्रम। गर्भावस्था का प्राथमिक लक्षण है, बताइए क्या? मासिक धर्म बंद होना, उल्टी होना, वजन बढ़ना या पैर में सूजन। तो जो बिल्कुल एग्जैक्ट है वो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है, मासिक धर्म बंद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय एक शिशु का भार होता है कितना? 2.5 से 3 किलो, 4.5 से 5 किलो या 3.5 से 6 किलो। एग्जैक्ट आपका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 2.5 से 3 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड्डी का टूटना या मुड़ना कहलाता है क्या? मोच, अस्थिभंग, जोड़ या उपरोक्त सभी। क्या कहलाता है? ऑप्शन सेकंड, अस्थिभंग, फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्त समूह महत्वपूर्ण है क्या? बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रक्त चढ़ाने के लिए। रक्त समूह का मतलब आप समझ गए होंगे, ब्लड ग्रुप।
किस लिए जरूरी है, मतलब डॉक्टर आप देखते होंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है क्यों पूछते हैं जब किसी को आपका ब्लड देना होता है, इसलिए किस लिए जरूरी होता है, रक्त चढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तेज बुखार का लक्षण है, ऑप्शन 4 पल्स रेट बढ़ना, एकदम करेक्ट है आपका। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है रक्त समूह से कि कौन सा रक्त ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको ब्लड दे सकता है, कौन सा है, तो वो ओ है। ओ सबको दे सकता है, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, लेकिन ओ जो है वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको खून दे सकता है, वो ओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो हो गया ये तेज बुखार का लक्षण। उसके बाद आता है, लड़कियों में विकास उछाल की आयु क्या है, बताइए। लड़कियों में विकास उछाल की आयु होती है लड़कों से पहले, लड़कों के उपरांत, एक ही आयु या उम्र का कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये साइंटिफिक रीजन है, इसको देखा भी गया है। ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट है, लड़कों से पहले लड़कियों का विकास होने लगता है। लड़कियों का आमतौर पे 10 साल में होने लगता है, अब 10 से 11 के बीच में हो सकता है, और लड़कों का आमतौर पे 12 साल हो गया। यहाँ पे लड़कों का 12 साल से विकास देखा जाता है। तो लड़की, एक क्वेश्चन इससे और बनता है कि लड़कियों में विकास उछाल की आयु कितने वर्ष पहले हो जाती है लड़कों से, तो 2 वर्ष का अंतर लगभग देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिशु का लिंग निर्धारण होता है, ऑप्शन 4 क्रोमोसोम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप किस प्रकार व्यवहार करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट आर्थिक सहायता देंगे, ऑप्शन सेकंड विशेष विद्यालय में भेजेंगे, ऑप्शन थर्ड उसे आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे, या उसके लिए अफसोस महसूस करेंगे, ऑप्शन थर्ड उसको आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत संपर्क से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, व्यावसायिक, संक्रामक, व्यवस्थित या मौसमी, ऑप्शन सेकंड संक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आघात का लक्षण है, बताइए क्या, अत्यधिक पसीना आना, पल्स रेट का बढ़ना, बेचैनी। आघात समझ गए आप ना, शॉक का क्या लक्षण है इसमें, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी, अत्यधिक पसीना आना भी, पल्स रेट भी बढ़ जाना, बेचैनी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने चाहिए, पानी से, साबुन व पानी से, मिट्टी या पानी से, या हाथ धोने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सेकंड साबुन व पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रैप पट्टियों का प्रयोग होता है रक्तस्राव में, सूजन व दर्द में, जलने में, या ऑप्शन सेकंड आपका एकदम करेक्ट है, सूजन व दर्द में क्रैप पट्टियों का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 50 क्वेश्चन, आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए प्रीवियस ईयर का, मतलब पेपर सॉल्व करा दूं मैं, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको भी और करा दूंगी। एक तो पेपर मेरे पास और पड़े हुए हैं, मैं उनको भी सॉल्व करा दूंगी। कहीं कोई क्वेरी हो, कोई आंसर में आपको डाउट हो, मुझे कमेंट करिएगा। और 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना अभी ऊपर कि उसके 2 आंसर हो सकते हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 2 आंसर बताए हैं, वो 2 हो ही सकते हैं उसके, वो एग्जामिनर के ऊपर। आपने देखा होगा अभी कि बहुत सारी सरकारी नौकरियों के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं क्योंकि उसके 2 आंसर हो रहे होते हैं। कहीं भी कोई क्वेरी हो मुझे कमेंट करें, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।